मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग। मृदा संसाधन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मृदा परिच्छेदिका। भू सतह पर नीचे स्थित मूल सेलों के ऊपरी भाग के मध्य स्थित समस्त भाग के लंबवत संस्तरों को सामूहिक रूप में मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा कई प्रकार की सेलों के टूटने व अपघटन, विघटन होने तथा उनमें जीवांशों के सम्मिश्रण से निर्मित होती है। मृदा कई मुलायम तत्वों से मिलकर बनी है। ये तत्व कई परतों के रूप में मृदा संयंत्रों का निर्माण करते हैं, जिनमें सबसे मुलायम हुए समान पदार्थों से बनी हुई परत सबसे ऊपर तथा सबसे कठोर चट्टानें सबसे नीचे स्थित होती हैं, जिसमें असमान आकार के मोटे कण मिलते हैं। मृदा परिच्छेदिका के संयंत्रों को मुख्य रूप में दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 जैविक संयंत्र, दूसरा खनिज संयंत्र। नंबर 1 जैविक संयंत्र। मृदा परिच्छेदिका के ऊपरी भाग को जैविक संयंत्र कहा जाता है, जिसमें जीवित तथा मृत जैविक पदार्थ बाह्यता से पाए जाते हैं। इन संयंत्रों को अंग्रेजी के अक्षर द्वारा इंगित किया जाता है। ओकाम मान्य ऑर्गेनिक। इन जैविक संयंत्रों का निर्माण पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त जीवांश पदार्थों के संचयन से होता है। जैविक संयंत्र को दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, O1 संयंत्र तथा O2 संयंत्र। O1 जैविक संयंत्र का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसका निर्माण मूल रूप से पाए जाने वाले वानस्पतिक तत्वों से होता है। ये मूल वानस्पतिक तत्व शुद्ध या नवीन पत्तियों के ढेर तथा आंशिक रूप में अपगठित पत्तियों के ढेर होते हैं। नवीन पत्तियों वाले ढेरों को पर्ण ढेर संयंत्र भी कहते हैं। आंशिक रूप से अपघटित पदार्थों के ढेर को संयंत्र कहते हैं। O1 के उपरांत O2 संयंत्र आता है, जिसका निर्माण पौधों तथा जंतुओं के परिवर्तित अवशेषों से होता है। इस संयंत्र में पाए जाने वाले जैविक तत्वों का एवं इसके मृत भागों को वियोजन द्वारा इतनी अधिक मात्रा में रूपांतरण कर दिया जाता है कि बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के इनकी पहचान कठिन हो जाती है। O2 संयंत्र में स्थित इन वियोजित जैविक पदार्थों को जीवांश कहा जाता है। नंबर 2 खनिज संयंत्र। इस संयंत्र का निर्माण अकार्बनिक या अजैविक खनिजों से होता है। इन संयंत्र में भी एक सीमित मात्रा में जैविक अंश पाए जाते हैं। खनिज संयंत्र में भी ऊपर से लेकर अध स्थल तक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए इस संयंत्र को भी 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है, जिनका नामकरण भी अंग्रेजी के A, B तथा C अक्षरों में किया गया है। इन तीनों स्तरों में भी विभिन्नता होने के कारण इनको भी A1, A2, A3, B1, B2, B3 आदि उपविभागों में विभाजित किया गया है। ज्ञातव्य है कि जलवायु प्रदेशों में विभिन्न प्रकार से इन समान संयंत्रों में भी विभिन्नता आ जाती है। खनिज संयंत्र के उपविभाग का विवरण निम्न है। A1 यह खनिज संयंत्र का सबसे ऊपरी संयंत्र होता है, जिसकी स्थिति O2 के ठीक नीचे होती है। इसमें खनिजों के साथ जैविक पदार्थों का भी मिश्रण पाया जाता है। इस संयंत्र का रंग काला होता है एवं इसमें जीवीय घटनाएं अधिक होती हैं। A2 इसमें खनिजों का अधिकतम अपवहन होता है तथा अपलाक्षण की क्रिया अधिक होने के कारण इस संयंत्र को अपवहन मंडल कहते हैं। इसका रंग हल्का होता है। A3 यह संयंत्र A तथा B के मध्य संक्रमित मंडल होता है, परंतु इसमें B की अपेक्षा A संयंत्र के लक्षण अधिक मिलते हैं। यह मंडल सभी प्रकार की मृदा परिच्छेदिकाओं में विद्यमान नहीं रहता है। B1 यह मंडल A तथा B के मध्य का संक्रमण मंडल है। इसमें A की अपेक्षा B की विशेषताएं अधिक मिलती हैं। यह भी हमेशा सभी प्रकार की मृदा परिच्छेदिकाओं में विकसित नहीं होता है। B2 इस संयंत्र में कैल्शियम कार्बोनेट या जिप्सम का गहराई तक अधिक मात्रा में विनिक्षेपण होता है। इनके साथ जैविक पदार्थों का भी विनिक्षेपण होता है, अतः इसे विनिक्षेपण मंडल भी कहते हैं।
B3 यह बी और सी के मध्य का मंडल है। इसमें सी की अपेक्षा संस्तर के लक्षण अधिक मिलते हैं। सी, इस संस्तर को अधो स्तर भी कहते हैं। यहाँ आधार सेल के अपक्षयित पदार्थों को रिंगोलिथ कहते हैं। इसमें आधार सेलों की संरचनात्मक विशेषताएं पूर्ण रूप से परिलक्षित होती हैं। डी, मिट्टियों के नीचे संगठित दृढ़ एवं कठोर आधार सेल के मंडल को डी संस्तर कहते हैं। इस प्रकार मृदा के मूल पदार्थ से लेकर ऊपरी सतह तक के विवरण को धरातल के किसी भी भाग पर मृदा परिच्छेदिका के माध्यम से देखा जा सकता है।